यह कहानी एक पुरानी विक्टोरियन हवेली के दिल में शुरू होती है। सारा उस हवेली के एक भूले बिसरे अटारी में घूम रही थी। चारों तरफ धूल हवा में तैर रही थी जो धुंधली धूप की किरणों में चमक रही थी। तभी सारा की नजर एक पुराने खिलौनों के बक्से पर पड़ी जो धूल और जाले से ढका हुआ था। जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन उठाया, वह एक डरावनी आवाज के साथ खुला। अंदर कीड़ों से खाई हुई कपड़े और जंग लगे पुराने सामानों के बीच एक गुड़िया रखी हुई थी। उसके लाल और नारंगी रंग के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी डरावनी लाल आंखें बालों के पीछे से जैसे कुछ देख रही थीं, लगभग जैसे उन्हें सब पता हो। सारा को उस गुड़िया से एक अजीब सा लगाव महसूस। उसने उसे नीचे लाकर अपने लिविंग रूम की शेल्फ पर रख दिया। जैसे ही वह अपनी शाम की दिनचर्या में व्यस्त हो गई, उसे अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। टीवी झपकने लगा, बिना किसी वजह के लाइट्स मंद हो जाती, और सबसे डरावनी बात, उसे हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनाई देती जब घर में कोई नहीं होता। सारा ने सोचा कि शायद ये पुराना घर ही ऐसी आवाजें करता है, लेकिन गुड़िया की लाल आंखें हर वक्त उसके हर मूवमेंट पर नजर रखती दिखती। उस रात सारा ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर की ओर रेंगते हुए आ रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके हाथ फर्श पर घिसटते हुए आगे बढ़ रहे थे और उसके भूरे स्कूल के जूतों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। सारा अचानक नींद से जागी, पसीने में भीगी हुई, लेकिन डर का एहसास अभी भी था। उसने कमरे के कोने की तरफ देखा। वहां अंधेरे में लिली बैठी हुई थी, बिल्कुल वहीं जहां उसे नहीं होना चाहिए। सारा को पूरा यकीन था कि उसने गुड़िया को लिविंग रूम की शेल्फ पर छोड़ा था, लेकिन अब वो उसके बेडरूम में थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो गुड़िया अजीब अजीब जगहों पर दिखाई देने लगी। कभी किचन की टेबल पर, कभी बाथरूम के सिंक पर, और एक बार तो डरावनी तरह से वो उसके बिस्तर पर, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। घर में होने वाली अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, सामान इधर उधर होने लगे, और ठंडी ठंडी फुसफुसाहटें घर भर में गूंजने लगीं। डर के मारे सारा ने गुड़िया को बेसमेंट में बंद कर दिया। उसे फर्श के नीचे से हल्की हल्की खुरचने की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई दीवारों को खरोंच रहा हो। रात में ये आवाजें तेज हो गईं, खरोंचने की, टकराने की, और बेसमेंट के फर्श पर गुड़िया के जूतों की अनजानी आवाजें। सारा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह टॉर्च लेकर नीचे की ओर गई। बेसमेंट का दरवाजा चरमराते हुए खुला और सीढ़ियों के नीचे लिली बैठी हुई थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। घबराई हुई सारा ने गुड़िया को उठाया और बाहर गार्डन में आग के गड्ढे में फेंक दिया। उसने एक माचिस जलाई और उसमें डाल दी और देखा कि आग की लपटें बढ़ने लगीं। लेकिन जैसे ही लिली को आग ने घेरा, एक भयानक चीख गूंज उठी, जैसे वह जीवित हो। उसकी लाल आंखें आग की लपटों से भी तेज चमकने लगीं और उसकी विकृत मुस्कान कभी नहीं बदली। जैसे ही आग धधक रही थी, घर जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों से तस्वीरें गिरने लगीं। सारा को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी अचानक आग खुद ब खुद बुझ गई। गुड़िया गायब थी। इसके बाद के कुछ दिनों तक सारा एक अजीब खामोशी में जीती रही। घर शांत था, बहुत ज्यादा शांत। लेकिन एक सुबह उसे अपने किचन की काउंटर पर एक नोट मिला, लाल स्याही से लिखा हुआ। तुमने सोचा था कि तुम मुझे जला सकती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूंगी।